झारखंड राज्य एक कृषि प्रधान देश है। सरकार किसान को अधिक लाभ के लिए कई योजनाएं चलाई रही हैं। वहीं दूसरी ओर योजना धरातल पर नहीं रहने से किसान को सही लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसान को खेती करने में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मामला गुमला जिले के सदर प्रखंड मुख्यालय से सटे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव की है। किसान खेती को लेकर परेशान हैं। वहीं फसिया पंचायत के तर्री गांव के किसान बारिश नहीं होने से परेशान हैं। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो रही है। समय से बारिश नहीं होने से किसानों में मायूसी छा गई है। धान के बीड़ा सूख गए हैं, जिससे किसान को चिंता सता रही है। वहीं थोड़ी बारिश हुई है। कुछ जगहों पर रोपनी का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं होने से रोपनी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि साल में मात्र एक ही खेती होती है। धान की रोपनी नहीं होने से किसानों का साल भर के खर्चे की चिंता अब सता रही है। तो इस कर रहे हैं कि मतलब तो 2 नंबर 3 नंबर खेत में बिल्कुल जो बीज लगाते हैं वो आधा उगता है, आधा नहीं उग रहा है। और 1 नंबर तो ऐसे ही हो रहा है कि मतलब वो भी नहीं के बराबर। तो उसके सिंचाई का कुछ प्रबंध होना चाहिए खेती उगाने के लिए। फिर बीज जो दे रहे हैं वो सब 2 नंबर बीज को दे रहे हैं। आधा बीज उगता है, आधा नहीं उगता है। उसमें हम लोग को पूरा नुकसान हो रहा है। तो वही सब कार्रवाई किया जाए। मतलब जो बीज वाला है वो सही बीज नहीं दे पा रहा है, उसमें कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए। तो कहता है कि 1 नंबर बीज है कह के पूरा पैसा ले लेता है, ये अच्छा उगेगा 2 नंबर 1 नंबर में कह के। और जब बोते हैं तो आधा बिचड़ा खराब, उसमें हम लोग का बहुत मार होता है। तो सिंचाई का साधन नहीं है, तो बस सिंचाई के लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए। सरकार से ही मांग करेंगे हम लोग, तो सिंचाई के लिए कुछ साधन दिया जाए। अगर नहीं देंगे तो हम लोग अगर भूखा मर जाएंगे तो अच्छा नहीं ना रहेगा। 12 किलो बीज लिए थे, उसमें से 6 किलो को फुलाए और 3 किलो को अलग अलग लिए थे। 6 किलो में एडवांटा का था और 6 किलो यूएस था। उसमें से 3 किलो को फुलाए और उसमें से फटल निकल गया 3 किलो का यूएस का, और 3 किलो को वापस कर दिए न्यू धरती धान में। और उसके बाद में 5 दिन में जब मेरा धान एडवांटा नहीं उकरा, उसमें से बीजे नहीं उकरा, तो हम उसको वापस दिखाने गए तो उसमें से वो नहीं दिया न्यू धरती धान। और हाँ हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, और वो हमको जो उसका बीज अथी है उसको दिया दे, और अगर नहीं तो क्या को रोपेंगे। खेती खराब हो गया तो बीजे खराब हो गया तो क्या करेंगे हम। किसान की माने तो किसान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को मिलने वाली मदद बंद हो जाने से नाराज किसान जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कर राहत कार्य व मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि न्यू धरती धान नामक खाद बीज की दुकान से बीज लिया है, जो बीज बोने से सही से बीड़ा नहीं उगा है। किसानों का कहना है कि घटिया किस्म का बीज दिया गया है, जिससे बीड़ा ठीक से नहीं हुआ। काफी नुकसान होने की बात कही और किसान ने प्रशासन से मदद की बात कही। इधर एसटी मोर्चा के देवेंद्र लाल किसानों के बीच पहुंचे, किसानों से बात की, जिसके बाद हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि प्रशासन इस समस्या को ठीक करे, जिससे किसानों को लाभ मिले। ये दावा कर रही है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन धरातल पे यदि उतर के देखा जाए तो सरकार का काम किसानों के साथ नहीं है। किसान मजबूर होकर आत्महत्या करने की ओर उतावलू हो रहे हैं। किसानों का जो है बीज बर्बाद हो जा रहा है। पानी बारिश नहीं आने के कारण किसानों का बीज सूख गया है, और लोग जो है इनका जिस प्रकार से खेती होना चाहिए था वैसा खेती किसानों का हो नहीं रहा है। हम लोग आज किसानों के बीच आए
और आने के बाद ये देखने को मिला कि किसान का जो बीज है वो बर्बाद हो चुका है और बारिश नहीं आने के कारण किसानों को खेती बाड़ी करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं सरकार को यह बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार आप किसानों के साथ हैं कहकर यह बात कहते हैं, लेकिन आप किसानों के खेत में आके देखिए किसान किस प्रकार पीड़ित है। किसानों को जल्द से जल्द अच्छी बीज मुहैया कराया जाए और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराया जाए, नहीं तो ये किसान आत्महत्या के लिए विवश हो जाएंगे। साथ ही साथ लगातार बाज़ार में जो है ख़राब बीज बेचे जा रहे हैं विक्रेताओं के द्वारा और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ किसान भुगत रहे हैं। सरकार आए दिन किसानों के लिए जिनका फसल बर्बाद हो जाएगा उनको मुआवजा देने की बात कर रही है। किसानों की फसल बर्बाद होगी कब? जब वो बीज रोपेंगे और बोएंगे तब। लेकिन यहाँ तो 90% किसानों का बीज बोया ही नहीं गया है। तो उस अवस्था में भी सरकार जो है इनके लिए मुआवजा की राशि दे ताकि ये किसान जो है मकई या अन्य सब्जी का उत्पादन कर सके और अपने घर को, अपने जीविका का उपार्जन ये लोग कर सके, अपने परिवार को ये लोग पाल पोस सके। यहाँ तो हम लोग को सूखा है, अभी सूखा है तो लगाए थे मैंने धुरिया बीड़ा ये सब बीड़ा तो मैंने बुढ़ा गया, अथी हो गया। अब लगाए हैं थोड़ा बहुत अथी कादो बीड़ा, वो भी अभी छोटा छोटा है और ऐसे सूखा में अपना हल चला रहे हैं आसरा लगा के, ऊपर वाला का आसरा। और सिंचाई का तो जगह नहीं है वैसा सुविधा जो कि, और बहुत तो है वो पटा के थोड़ा बहुत अपना कर रहा है मशीन चला के। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी तो देखिए बहुत सा दिक्कत है, हम लोग को समय से खेती कर नहीं पा रहे हैं, खेती समय से हो नहीं रहा है। क्या वजह से नहीं हो रहा है समय? मेन तो पानी के कारण है, पानी का कारण है। मैंने खेत में तो सूखा हुआ है तो कैसे लगाएंगे? क्या मांग कर रहे हैं? मांग तो हम लोग सरकार देखे आके और अथी करे। बहरहाल ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और सरकार को ज़रूरत है किसान को सशक्त और मजबूत बनाने की, जिससे किसान बेहतर लाभ और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो सके। बारिश नहीं होने से रोपनी प्रभावित है। इंद्र भगवान से किसान बरसने से गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन अब तक किसानों के लिए किसी प्रकार का राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिससे किसानों में मायूसी छाई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।